फरवरी 2026 की शुरुआत से आखिर तक ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर एनरिचमेंट, मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को लेकर 3 दौर की बेहद अहम बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान अमेरिका की ज्यादातर शर्तों को मानने के लिए तैयार है और अब बहुत जल्द अमन बहाल हो सकता है। लेकिन इस बयान के बाद और चौथे दौर की बातचीत से ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने सबको हैरान करते हुए अचानक ईरान पर 28 फरवरी को हमले कर दिए। बातचीत के ठीक पहले हुए इस हमले ने ट्रंप की नीयत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। हमले के बाद 28 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर ईरान के खिलाफ एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया। उन्होंने दुनिया और अमेरिकी अवाम को ये भरोसा दिलाया कि अमेरिका किसी भी तरह की लंबी जंग में नहीं फंसेगा और ये कार्रवाई बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदल गई और 6 मार्च आते आते ट्रंप अपने इस बयान से पलट गए। उन्होंने अपना पुराना बयान बदलते हुए साफ कह दिया कि जब तक तेहरान उनकी सारी शर्तें नहीं मान लेता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी और अमेरिकी हमले लगातार जारी रहेंगे। ट्रंप के बयानों में बदलाव का यह सिलसिला यही नहीं रुका और इसके ठीक 3 दिन बाद 9 मार्च को उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में अपने सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं और अब यह जंग लगभग खत्म हो चुकी है। जबकि हकीकत यह थी कि ठीक उसी वक्त ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई तेज हो गई थी। हुर्मुज में लड़ाई भड़क चुकी थी। खुद अमेरिकी सेना लगातार बमबारी कर रही थी। अपने इस दावे से पलटते हुए 15 मार्च को ट्रंप ने एक नया बयान जारी किया और माना कि हुर्मुज का बहरान दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए उन्होंने नेटो मुल्कों और बाकी मुल्कों से इसे खुलवाने के लिए आगे आने की मदद मांगी। जबकि शुरुआत में ट्रंप अकेले ही हालात संभालने का दम भर रहे थे। तनाव के इसी माहौल में 24 मार्च को ट्रंप ने एक बार फिर अपना स्टैंड बदला और जोर देकर कहा कि ईरान पूरी तरह हार चुका है। उसकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सब खत्म हो चुके हैं। उसके टॉप लीडर्स और कमांडर्स मारे जा चुके हैं और अमेरिका की जीत हो चुकी है। इसके बावजूद जमीन पर मिसाइल हमले और जंग बदस्तूर जारी है। लगातार बढ़ते इंटरनेशनल दबाव के बीच 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के मीडिएशन से दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर पर बातचीत बनी ताकि बातचीत का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन ट्रंप इस सीज फायर को भी जमीन पर पूरी तरह लागू रखने में नाकाम रहे क्योंकि इजराइल ने सीज फायर की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया और लेबनान पर लगातार हमले जारी रखे। सीज फायर के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम बयान दिया कि वॉर इज नॉट ओवर येट। अब इस नाकामी के बाद भी ईरान बातचीत के लिए आगे बढ़ा। 11 से 12 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में दोनों फरीक के बीच पहली बातचीत हुई। करीब 21 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जंग रोकने और हुर्मुज को खोलने पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद 21 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए ऐलान किया कि वो पाकिस्तान की गुजारिश पर इस सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ईरान अपना नया प्रपोजल दे सके। इसी दौरान अप्रैल और मई के पूरे महीने कतर और पाकिस्तान के मीडिएशन में बैक चैनल बातचीत के कई दौर चलते रहे ताकि इस आर्जी सीज फायर को मुस्तकिल यानी परमानेंट सीज फायर में बदला जा सके। इन कोशिशों का बड़ा नतीजा 17 जून 2026 को सामने आया जब इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों ने 14 पॉइंट्स के एक समझौते पर दस्तखत कर दी। इस एमओयू पर दस्तखत होने के फौरन बाद इसे ट्रंप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फतह यानी कामयाबी बताते हुए ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि उन्होंने दुनिया को एक बड़े एनर्जी क्राइसिस से बचा लिया है और साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि अब जंग हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अगले ही दिन 18 जून को पाकिस्तान ने समझौते के लागू होने का ऐलान करते हुए कहा कि 60 दिनों तक हुर्मुज का रास्ता खुला रहेगा और अमेरिका कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगा। इसके बाद 22 जून को स्विट्जरलैंड में इसकी पहली फॉलोअप बैठक भी हुई।
लेकिन अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप इस हिस्टोरिकल बताए गए समझौते पर भी ज्यादा दिन टिके नहीं रह पाए। जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरुआत में सैंक्शंस में राहत और ईरान के फ्रोजन एसेट्स को लेकर दोनों मुल्कों में इख्तलाफात फिर उभरने लगे। आखिरकार 10 से 15 जुलाई के बीच हालात बिगड़ते चले गए और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ही किए समझौते को खारिज करते हुए ऐलान कर दिया कि सीजफायर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और अमेरिकी फौज ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। ओमान की शुरुआती बातचीत से लेकर इस्लामाबाद समझौते के टूटने तक की ये पूरी टाइमलाइन ये जाहिर करती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कही बातों, वादों और समझौतों से बार बार मुकर जाने वाले एक नाकाम लीडर हैं। और इस नाकामी पर न तो ट्रंप इंतजामिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर्दा डाल सकती है और न ही अमेरिकी कांग्रेस इसे छुपा सकती है।